एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा शख्स होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर बुलंद ऊंची आवाज़ से कहेगा, या हन्नान या मन्नान, के जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाज़िर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर उसे मेरे पास लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे। दरवाज़े पर दस्तक देंगे, हज़रत मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हज़रत मालिक जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। भाई तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, उसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राइल फिर अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नम ने भी माज़रत कर ली है। कहते हैं जहन्नम ने सांस ली है, इसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में फ़लाँ कोने में इस तरह पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राइल जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी ज़ंजीर तोड़ देंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाज़िर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या इन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था, बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को इकरार करेगा, मानेगा, या अल्लाह, तूने मेरी आखिला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, तूने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किए? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे फ़ज़ल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फ़रिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। आइए दोस्तों, सब अपना अपना मुहासबा करते हैं, क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके मैं अपने ईमाल का हिसाब दे सकता हूँ?
آئیے اپنے اپنے کاروباروں پر نظر ڈالیے، کوئی خوبی ایسی نیکی کی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو ہم یقیناً نہیں بچ پائیں گے، ہم بےحد گنہگار ہیں، لیکن تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔